दोस्तों, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, लेकिन जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। आज आपका संघर्ष का दिन है, हो सकता है आज संघर्ष आप करिए, कल आप सफल हो जाएंगे, कल आप चमकेंगे। आज कोई और चमक रहा है, कल आप संघर्ष करेंगे, आप भी चमकेंगे। जो संघर्ष करेगा उसे सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। मैं कमल सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में। हमारी 6 क्लास हो चुकी थी। मैंने बताया था कि 7 क्लास होगी लाभ हानि में। आज लाभ और हानि की मित्रों अंतिम क्लास है। अगर आपने ये क्लास देखी तो आपको थोड़ा कम समझ में आ गया, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सा जटिल सवाल रखे गए हैं, क्योंकि लास्ट की क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाकर पहले की पूरी क्लासें देख सकते हैं, तब आपको ये क्लास आसानी से समझ में आएगी। इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, इसमें 4-5 सवाल बचे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल बचे हुए हैं लास्ट के। देखते हैं पहला सवाल। सवाल कहता है, जब 2050 रुपए की कोई वस्तु बेची गई, जब कोई वस्तु 250 रुपए की बेची गई, तो जो लाभ हुआ, जो उस लाभ की धनराशि का ठीक दुगुना था, जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपए में बेची जाती वस्तु का क्रय मूल्य। आपको थोड़ा सा प्रश्न समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न यह कह रहा है कि जब वस्तु को 1600 रुपए में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वो लाभ की धनराशि का ठीक 2 गुना लाभ होता है जब उस वस्तु को 2050 रुपए में बेचा जाता है। कहने का मतलब कि जब आप 1600 रुपए में उस वस्तु को बेचते हैं तो जो लाभ होता है उस लाभ का ठीक 2 गुना लाभ होता है जब आप उस वस्तु को 2050 रुपए में बेचते हैं। देखिए, जब आपने 2050 रुपए में बेचा तो लाभ मान लीजिए x रुपए हुआ, x रुपए मित्रों, x लाभ। प्रश्न कह रहा है कि जब 2050 रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है तो जो लाभ हुआ उस लाभ की धनराशि का ठीक 2 गुना लाभ जब होगा जब उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचा जाए। कहने का मतलब कि जब 1600 में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है उस लाभ का ठीक 2 गुना लाभ होता है जब उस वस्तु को 2050 रुपए में बेचा जाता है। तो अगर 1650 रुपए में बेचने पर, 1600 रुपए में, अगर 1600 रुपए में बेचने पर हमें यक्ष लाभ हो रहा है मित्रों, यक्ष लाभ 1600 रुपए में बेचने में हमें यक्ष लाभ होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि जितना लाभ 1600 रुपए में बेचने में होता है ठीक उसका 2 गुना लाभ होता है जब आप 2050 रुपए में बेचते हैं। तो जब 1600 रुपए में यक्ष लाभ हुआ तो 2050 में 2 गुना लाभ होना है, 2x लाभ हो जाएगा। सवाल बन गया पहले जैसा। इस तरह के सवाल आपने कई बार पढ़ा है। जब 1600 रुपए में बेचते हैं तो यक्ष लाभ, 2050 में बेचते हैं तो उस वस्तु का 2 गुना लाभ यानी 2x लाभ। मैंने बताया था कि अगर लाभ लाभ है तो घट जाएगा, हानि हानि है तो घट जाएगा, लाभ हानि या हानि लाभ है तो जुड़ जाएगा। अब देखिए, एक रंग है, एक रंग का मतलब लाभ लाभ है। 2x में 1 से घटेगा तो x आ जाएगा, और इधर माइनस करना है हमेशा। 2050 में यानी ज्यादा वाले से कम वाले को घटाना है। 2050 में जब आप 1600 घटाएंगे मित्रों तो आएगा 450। x की वैल्यू 450 यानी x बराबर है 450 के। अब देखिए, CP हम निकाल सकते हैं दोनों समीकरणों में रखकर। x का मान अगर किसी समीकरण में रख दें तो क्रय मूल्य हमारा निकल आएगा। अब देखिए, कोई चीज 1600 रुपए में जब बेची जाती है, मान लीजिए आपने कोई चीज 1600 रुपए में बेची, उसमें लाभ आपको हुआ 450 यानी x लाभ है ना, x की वैल्यू कितनी आई 450। जब आप 1600 रुपए की उस वस्तु को बेचते हैं तो आपको लाभ होता है 450। तो आपने खरीदा कितने का था? बेचा आपने 1600 का, लाभ लिया 450, एसपी में लाभ घटा देंगे यानी लाभ सहित आपने बेचा 1600 का, उसमें लाभ आपको मिला 450। तो आप पूरे जितने में आपने बेचा, जितने में एसपी में आप अपना लाभ घटा दीजिए, आ जाएगा। 1600 में 450 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 1150। ठीक है, 1150 यानी क्रय मूल्य 1150 रुपए है। अब दूसरे समीकरण से भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड सीपी यानी सेकंड समीकरण से भी सीपी निकाल सकते हैं। अब देखिए, 2050 रुपए में जब आपने बेचा, 2050 रुपए में जब आपने बेचा तो 2x लाभ हुआ। x का मान क्या है 450, 2x यानी 450, 450 2 बार 900। जब आपने 2050 रुपए में बेचा तो उसमें 900 रुपए आपको लाभ हुआ।
अब कोई चीज आपने 2050 रुपए में बेची 900 लाभ के साथ, तो 2050 में आप 900 घटाएंगे अगर, तो मित्रों आ जाएगा 1050, सॉरी 1150। 2050 में 900 घटाएंगे तो 1150। देखिए 1150 रुपए आ गया दोनों समीकरणों से। अब देखिए हमारा प्रश्न जो कह रहा था 1600 में जब आपने बेचा तो 450 रुपए लाभ हुआ, और उसी वस्तु को जब आप 2050 में बेचते हैं तो लाभ की धनराशि का 2 गुना लाभ, यानी लाभ की धनराशि 450 थी जब आप 1600 में बेचते थे, जब आप उसी वस्तु को 2050 में बेच रहे हैं तो 450 का 2 गुना यानी 900 रुपए लाभ हो रहा था। क्रय मूल्य निकाला था, क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 1150 रुपए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक थोक विक्रेता ने 27 कलमों के क्रय मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता को बेची। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर इन्हें बेच दिया। बताएं कि इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए जो भी ये प्रश्न जो है सरलता से कठिनता की ओर गए, आज अंतिम क्लास है। कोई भी देखिए अंकगणित का प्रश्न जितना भी कठिन हो उसमें केवल समझने में फर्क होता है। अगर आपने अंकगणित के प्रश्न को समझ लिया अच्छे से तो प्रश्न तो बिल्कुल सरल ही होते हैं। देखिए आज के जो सवाल है आपको लग रहे होंगे भाषा में कि बहुत कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया आपने तो बहुत ही सरल है। पहले जैसे सवाल हैं ये, लेकिन बस समझने में फर्क है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को आप समझा करिए अंकगणित में। केवल एक फुटकर विक्रेता ने 27 कलमों के क्रय मूल्य पर 30 कलमें एक फुटकर विक्रेता को बेच दिया। देखिए एक फुटकर विक्रेता था, वो कलमें बेच रहा था, उसके पास 30 कलमें जब बची तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जब वस्तु बचती है तो दे दिया जाता है कम रेट लगा के। तो 30 कलमें थी तो एक फुटकर विक्रेता आया तो उसको 27 कलमों के हिसाब से दे दिया। कहने का मतलब कि 30 कलमों का पैसा दिया, 27 कलमों का पैसा लिया और 30 कलमें उसे दे दी। यही प्रश्न कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 27 कलमों के क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य यानी पैसा कितना लिया 27 कलमों का, और फुटकर विक्रेता को 30 कलमें दे दी गई। अब फुटकर विक्रेता ने इन्हें अंकित मूल्य पर बेचा, यानी फुटकर विक्रेता ने 30 कलमों के हिसाब से बेचा, मतलब जितने में 30 कलमें मिलनी थी उतने में उसे बेचा, तो उसे लाभ होगा नहीं होगा, बिल्कुल लाभ होगा। देखिए प्रश्न मैं बना रहा हूं पहले जैसा, सीपी बराबर 27 कलमें और सीपी 30 कलमें है और एसपी 27 कलमें। प्रश्न आप समझिए, मतलब जितने रुपए में आपने 30 कलमें खरीदी, ठीक है, पैसा आपने दिया 27 कलमों का थोक विक्रेता को, लेकिन आपको कलमें कितनी मिली 30, ठीक है, बेचा आपने 27, समझना 30 कलमें आपने खरीदी, जितने रुपए में आपने 30 कलमें खरीदी उतने रुपए में आपने 27 कलमें बेची, क्योंकि 27 कलमों का पैसा लिया थोक विक्रेता ने आपसे और आपको कलमें दिया 30 और आपने इनको अंकित मूल्य पर बेचा, यानी 27 कलमें जब आपने बेची तो आपने अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि उसने पैसा थोक विक्रेता ने आपसे 27 कलमों का लिया था, तो आपने 27 कलमें बेची, पैसा निकाल लिया। लेकिन जो आपको 3 कलमें एक्स्ट्रा दी थी, यानी 27 का पैसा लिया था थोक विक्रेता ने, आपको दिया था 30 कलमें, आपने 27 कलमें बेची, आपका पैसा निकल आया, लेकिन 3 कलमें जो है अलग से वो आपका लाभ है, उसी लाभ को प्रतिशत में निकालना है। आपने खरीदा 30 कलमें, जितने रुपए में आपने 30 कलमें खरीदी उतने रुपए में आपने बेचा कितनी 27 कलमें, लाभ हुआ आपको मित्रों 3 कलमों का, 3 कलमों का आपको लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रतिशत लाभ निकालने का मतलब होता है, सूत्र होता है लाभ बटे एसपी इंटू 100%। अब देखिए एसपी क्यों, ये भाव का केस है। जब किसी में पैसे की चर्चा ना की गई हो, ठीक है, इसमें पैसे की चर्चा नहीं की गई ना, तो इसमें जब पैसे की किसी चीज में चर्चा नहीं की जाती उसे कहते हैं भाव का केस। और भाव के केस में मैंने आपको बताया था पहली या दूसरी क्लास में कि भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम एसपी पर निकालते हैं। अगर पैसे की चर्चा की गई हो तो उसमें प्रतिशत लाभ या हानि किसमें, सीपी पर निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना था 3 कलमों का, एसपी है मित्रों 27 कलमें, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा लगाना है। 3 से काटेंगे 27 को 9 बार में, 9 से काटेंगे 100 को, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत मित्रों उसका
लाभ हो जाएगा। इस व्यापार में उसको प्रॉफिट कितना मिला? 11 सही 1/9% मित्रों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 240 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 240 रुपए प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदे और उसे प्रति नारियल 3 सही 1/2 रुपया की दर से बेचा गया। यदि इस पूरे सौदे में 550 रुपए का लाभ हुआ तो बताएं कि कुल कितने नारियल खरीदे गए। अब समझिए, खरीदा किस रेट में? 240 रुपए सैकड़ा होता है 100 का, यानी 240 रुपए के 100 नारियल खरीदे गए और बेचा कितने का? प्रति नारियल, प्रति मतलब एक नारियल कितने का? 3 सही 1/2 यानी 3.5 रुपए का। 3.5 रुपए का एक नारियल बेचा गया और इस पूरे सौदे में जो लाभ हुआ वो हुआ 550 रुपए का। तो यह बताना है कि कुल कितने नारियल खरीदे गए, मतलब पहले कुल कितने नारियल खरीदे। अब इसको समझते हैं। देखिए, सीपी मित्रों मतलब खरीदा गया, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया, सीपी मतलब खरीदा गया। 240 रुपए के 100, 240 के आपने 100 खरीदे मित्रों, तो एक कितने का पड़ा? 2 रुपए 40 पैसे का। ठीक है, 2 रुपए 40 पैसे। ठीक है, 2 रुपए 40 पैसे का एक नारियल आपको पड़ा। कैसे पड़ा? जब 240 के 100 हैं तो आपने भाग देकर देख लिया, एक नारियल 2 रुपए 40 पैसे का पड़ा। ठीक है, अब देखिए आपने बेचा कितने का भैया? बेचा क्या हिसाब से? बेचा आपने 3 सही 1/2 यानी 2 तिहाई 6 एक 7/2 यानी 3.5 रुपए का एक बेचा आपने एक। ठीक है, 2 रुपए 40 पैसे का एक नारियल खरीदा आपने, सीपी। और एसपी कितने का किया? बेचा कितने का? बेचा आपने 3 रुपए 50 पैसे का एक नारियल मित्रों। समझना, पूरी बात समझते जाइए। खरीदा आपने 2 रुपए 40 पैसे का, बेचा 3 रुपए 50 पैसे का। ये मैंने कह रहा है, प्रश्न आपका बता रहा है। ठीक है, तो ये बताइए आप कि एक नारियल खरीदने और बेचने में लाभ कितने का हुआ। एक नारियल का हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, खरीदा आपने 2 रुपए 40 पैसे का एक नारियल, बेचा आपने कितना? 3 रुपए 50 पैसे का। अब आप बताइए, कोई चीज आप 2 रुपए 40 पैसे की खरीदे और उसको 3.5 रुपए में बेच दें, आपको लाभ कितने का होगा? 1 रुपए 10 पैसे का। कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, लाभ निकल आया। आपने कोई चीज 20 की खरीदी, ठीक है, 30 में बेचा, तो एसपी ये सीपी घटा दीजिए, लाभ 10 रुपए लाभ आपका आ गया भैया। इसी तरह ठीक है, आपने खरीदा 2 रुपए 40 पैसे का, बेचा 3 रुपए 50 पैसे का। एक नारियल की बात हो रही, एक नारियल की, आपको लाभ हो जाएगा 1 रुपए 10 पैसे का। 1 रुपए 10 पैसे प्रति नारियल भैया। ठीक है, एक नारियल में आपको लाभ होगा 1 रुपए 10 पैसे का। अब समझिए बात, एक नारियल में जब आपको 1 रुपए 10 पैसे का लाभ हो रहा है और टोटल लाभ हुआ आपको 550 रुपए का, तो आप 550 रुपए में एक नारियल का भाग दे दीजिए तो टोटल नारियल निकल आएंगे। कहने का मतलब आप समझिए, आपको एक नारियल में 1 रुपए का लाभ हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक नारियल में आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, आपने बेचे 200 नारियल, आपने बेचे 200 नारियल, आपने बेचा 200 नारियल, 1 रुपए एक नारियल में आपको लाभ हो रहा है। तो जितने आपने नारियल बेचे उसमें लाभ, यानी जितने का आपको लाभ हुआ, जितने नारियल आपने बेचे, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 200 रुपए का लाभ हुआ और एक नारियल में 1 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ हुआ 200 का। तो जितने का लाभ हुआ बटे एक नारियल का लाभ काट देंगे तो 200, यानी 200 नारियल आपने बेचे भैया। इसमें लाभ हुआ 1 रुपए 10 पैसे का एक नारियल में, टोटल लाभ कितना है? 550 रुपए। तो टोटल लाभ में, इस पूरे लाभ में आप एक नारियल के लाभ का अगर जब भाग दे देंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपने नारियल कितने खरीदे थे। देखिए इसमें 1 रुपए 10 पैसे का भैया भाग दे दीजिए आप। ठीक है, अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब नीचे
दशमलव लगा हो उसे हटाने के लिए ऊपर जीरो बढ़ाते हैं। इधर दशमलव लगा है तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। कितने जीरो बढ़ाएंगे? जितने अंक बाद दशमलव लगा हो। 1-2 अंक बाद दशमलव लगा है तो हटाने के लिए 2 जीरो भैया ऊपर हम लगा देंगे। अब देखिए काटिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 11 से काट दीजिए 55 को 5 बार में भैया, और ये 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 500 नारियल खरीदे गए भैया, 500 नारियल खरीदे गए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। 500 नारियल आपने खरीदा और अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 500 नारियल खरीदा और एक नारियल में आपको लाभ हो रहा है 1 रुपए 10 पैसे का, तो आप टोटल लाभ निकाल लेंगे। 500 रुपए, 500 नारियल आपने खरीदे और 500 नारियल खरीद कर आपको बेचना है। एक नारियल में आपको लाभ हो रहा है 1 रुपए 10 पैसे का, तो आप 500 गुणे 1 रुपए 10 पैसे कर दीजिए, यानी जितने एक नारियल में आपको फायदा हो रहा है 1 रुपए 10 पैसे का, आपने नारियल बेचे 500 या खरीदे 500, तो पूरे नारियल में एक नारियल में जितने का आपको लाभ हो रहा है गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए ऊपर क्या है भैया, दशमलव लगा है, ऊपर दशमलव हटाने के लिए नीचे हम जीरो बढ़ाएंगे। 2 अंक के बाद लगा है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 से भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 110 का गुणा 5 में 550 आ जाएगा, यानी 550 रुपए आपको लाभ हुआ। जैसे भी कर लीजिए, पहले हमने देखा कि एक नारियल कितने का खरीदा, उसने 2 रुपए 40 पैसे का, बेचा कितने का 3 रुपए 50 पैसे का, एक नारियल में उसको लाभ कितने का हुआ 1 रुपए 10 पैसे का। हमने टोटल लाभ में एक नारियल के लाभ का भाग दे दिया, टोटल नारियल निकाला कि भैया कितने नारियल हमने खरीदा या बेचा। ठीक है, उसने कितने नारियल खरीदे, 500 नारियल खरीदे। चलते हैं भैया प्रश्न अगले नंबर में, चौथे नंबर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए दोस्तों, आज लाभ हानि की अंतिम क्लास है। जो भी आपको सवाल इन पूरी 7 क्लासों में जहां पर भी कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सवाल मुझे यहां पर समझ में नहीं आया है, उसको मैं अगले दिन पूरा विस्तार से समझा दूंगा। देखते हैं आज का ये अंतिम सवाल, क्योंकि ये 4-5 सवाल ही बचे थे, 4 सवाल बचे थे, नहीं पूरी क्लास समाप्त हो गई। लाभ हानि पूरा आपका समाप्त हो गया। लाभ हानि से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब कल आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ना चाहते हैं अथवा रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, और जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें जीएस मैथ या रीजनिंग जो भी पढ़ना उनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। देखिए रिंकी एक टीवी 4000 रुपए में खरीदती है। रिंकी ने एक टीवी खरीदा 4000 रुपए की। वह टीवी की कीमत का 10% एंटीना और 15% स्टेबलाइजर खरीदने में व्यय करती है। ठीक है, यानी 4000 की टीवी खरीदा, टीवी की कीमत का 10% स्टेबलाइजर एंटीना, टीवी की कीमत का 15% स्टेबलाइजर में व्यय किया। अब टोटल व्यय उसका निकाला। इसके बाद वो कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि अब वह उस टीवी सेट को कितने में बेचे कि उसको 12.5% का लाभ हो सके। देखिए पहले टीवी कितने में खरीदा भैया, 4000 रुपए में टीवी खरीदा। एंटीना कितने में खरीदा, एंटीना खरीदा टीवी की कीमत का 10%। टीवी की कीमत कितनी है, 4000। 4000 का 10% जब आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 40 का गुणा 10 में करेंगे 400 आएगा, यानी 400 रुपए उसने एंटीना खरीदने में व्यय किया। अब स्टेबलाइजर में कितना खर्च करती है, स्टेबलाइजर में मित्रों 15%। कितने का 15%, टीवी सेट का 15%, यानी टीवी की कीमत का 15% स्टेबलाइजर में। टीवी की कीमत है 4000, 15% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 का गुणा 15 में करेंगे 600 बार, 600 होगा, 600। ठीक है, 4000 की उसने टीवी खरीदी 4000 रुपए की, एंटीना खरीदा 400 रुपए का, स्टेबलाइजर खरीदा 600 रुपए का। अब टोटल उसका टीवी सेट कितने का पड़ गया, अब देखिए जोड़ लीजिए टोटल, ये टोटल सीपी है, क्रय किया इन सब चीजों को ना, 4000 प्लस 400 4400, 4400 प्लस 600 टोटल 5000 रुपए। टोटल सीपी हुआ मित्रों 5000 रुपए, यानी टोटल उसका टीवी सेट कितने का पड़ा, 5000 का। प्रश्न कह रहा है कि अब इस टीवी सेट को वह कितने में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 12.5 सही 1/2 यानी 12.5% का लाभ प्राप्त हो सके। समझिए, कह रहे कि एसपी कितने
का करे, यानी बेचे कितने का, सेलिंग प्राइस क्या रखे कि उसको 12.5% का लाभ भी हो सके। देखिए सीपी कितना है 5000, सीपी अपने आप में 100% है, 5000 का उसने खरीदा, 100% होता है सीपी, 100% सीपी बराबर कितना है 5000 के, ठीक है। 100% को की वैल्यू दी गई है 5000 रुपये। अब आपको लाभ कितना कमाना है इसमें 12.5%। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी है 5000, आपको लाभ कमाना है 12.5%। कहने का मतलब कि आपको सीपी में 12.5% ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी तो आप पता कर पाएंगे। तो या तो आप 5000 का 12.5% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या तो डायरेक्ट 112% निकाल दीजिए, क्योंकि सीपी 5000 है, सीपी 100% होता है, 100% सीपी है ये पूरा। तो सीपी का 100% बराबर 5000 के, तो 12.5% लाभ लेकर, यानी आप उसको बेचेंगे 112% में, 112.5, ठीक है। 12.5% आपको लाभ लेना है, तो जब आप उस वस्तु को 112.5 में बेचेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा, 12.5% लाभ मिल जाएगा। अब देखिए बेचना आपको कितने में है, 1 से 112.5% में, तो 5000/100 गुणे 112.5%। आ जाएगा, इसको हल करिए। 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए भैया, कितना बचा 50 गुणे 112.5। मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव ऊपर लगा हो उसे हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ाते हैं। एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से भाग दे देंगे। देखिए इस जीरो से यानी 10 से 50 काटेंगे 5 बार। अब कितना हुआ, अब हुआ 1125 इंटू 5, यानी 1150 गुणे 5। समझिए 5 का गुणा करेंगे 5 बार, 5 पचे 25, 2 हाथ आए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, हाथ आए 1, 5 का भाग 5, 1 अन्नम 5, 1 6, 5 का भाग 5 गुणा 5 1 में 5, 5625 रुपए। यानी आप इस टीवी सेट को अगर 5625 रुपए में बेचते हैं, अगर आप इस टीवी सेट को 5625 में बेचते हैं तो आपको 12.5% का लाभ हो जाएगा। एक तरीका और है, देखिए अगर आपको 12.5 इससे नहीं निकालना है तो आप होल वैल्यू, मैंने आपको बताया था होल वैल्यू निकालना, ठीक है। होल वैल्यू कैसे निकाली जाती मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 12 सही 1/2% की होल वैल्यू होती है मित्रों 1/8। कैसे होल वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। 1/8 कैसे आएगा इससे, देखिए 12 सही 1/2 है तो 2 का पहले गुणा करेंगे 12 में, 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2 आया, 25/2%, ठीक है। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब देखिए बटे 1 लगा दीजिए, दूर दूर का गुणा पास पास का गुणा, 25 का गुणा 1 में 25 बटे 2 का गुणा 100 में 200। अब इस 25 से काटेंगे 200 को तो 1/8 ही आएगा मित्रों, ठीक है। 12 सही 1/2 की होल वैल्यू होती है 1/8। इतना लाभ लेना यानी 1/8 आपको लाभ लेना है। 1/8 किसका, क्रय मूल्य का 1/8 आपको लाभ लेना है, ठीक है। अब देखिए सॉरी 1/8 हुआ, आपको लाभ लेना है ना, तो लाभ में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 8 1 9/8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सीपी में आपको इतना लाभ लेना है 9/8, ठीक है। सीपी में आपको लाभ लेना है 9/8 सीपी में। अब देखिए सीपी हमें पता है, एसपी निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सी से यस पर जाना हो यानी सीपी से एसपी निकालना हो तो सीधा गुणा, होल वैल्यू का सीधा गुणा। और जब एसपी से सीपी यानी यस से सी पीछे को आना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। तो हमें सीपी पता है कितना 5000, एसपी निकालना है, तो जब सी से यस में जा रहे हैं तो हमें सीधा गुणा करना पड़ेगा होल वैल्यू का, किसमें सीपी में, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुणा। अब सीपी कितनी है भैया 5000, सीपी कितनी है 5000 गुणे होल वैल्यू का सीधा गुणा यानी 9/8 का सीधा गुणा कर दीजिए 9/8, ठीक है। 8 से भाग दीजिए 5000 में, 8 का भाग देंगे 8 छंग 48, 6 बार में बचा 2 20 बना, 8 दूनी 16,
4 बजे 40 बना, 8 पंचे 40, 625 इंटू 9 गुणा कर दीजिए, 625 गुणे 9 कर दीजिए। 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 होगा, हाथ आए 4। 9 का गुणा 2 बार 18, 4 22, हाथ आए 2। 9 का गुणा 6 में 54, 2 56। ये देखिए 5625 रुपये यहां पर भी आया, 5625 रुपये यहां पर भी आया। अगर आप ऐसा भी करें कि आपको 12.5% लाभ लेना है, सीपी है 5000, तो सीपी का 12.5% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, सीपी का 12.5% लेकर के आप उसमें जोड़ दीजिए। सीपी का 12.5% कैसे निकालेंगे? सीपी है 5000, 5000 का 12.5%, 12.5% परसेंट हटाने के लिए 100 से 12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आया 50 इंटू 12.5%। दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देंगे, इससे कट जाएगा 5 बार में, 125 पंचे होता है 625। यानी 5000 की वस्तु में आपको इतना लाभ लेना है। आपने खरीदा इतने का, आपको 12.5% लाभ लेना है। लाभ कितना लेना है? 625। खरीदा आपने कितने का था? 5000 में। अब 5000 में 625 लाभ लेकर आप कितने के बेचेंगे? तो 5000 प्लस 625 दोस्तों आ जाएगा 5625 रुपये। ठीक है, आज का अंतिम सवाल था। मैंने आपको बताया 7 क्लासें हो गई। 7 क्लास में अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कल समझा दूंगा। आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं? जीएस में कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं? कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, लाभ हानि आज से हमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, हमने प्रतिशतता पढ़ ली, हमने लाभ हानि पढ़ लिया गणित में, हमने जीएस में क्या पढ़ा? महाद्वीप पढ़ लिए, महाद्वीपों की बेसिक जानकारी पढ़ ली, महाद्वीपों में पर्वत पठार नदियां पढ़ लिया। अब आप अगला क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए। अगर लाभ हानि का वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो आप पूरे 7 वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।